आसिफ अली जरदारी 28वीं आईनी तरमीम में खुली धमकियां फौज को देना शुरू हो गए हैं, जिसमें पहली धमकी ये दी गई है कि हम अपोजिशन को जमा करेंगे अगर 28वीं तरमीम लाने की कोशिश की गई तो। क्या क्या धमकियां दोस्तों जरदारी ने इस वक्त लगा दी हैं फौज को, आपके सामने रखते हैं कि अब असल लड़ाई शुरू होने वाली है। 3 धमकियां दोस्तों जरदारी ने फौज को लगाई हैं इस 28वीं तरमीम को लेकर। पहले उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को साथ मिलाएंगे, यानी कि पीटीआई, जेयूआई, फे और ऐसी जमातों को साथ मिलाएंगे जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। और आपने देखा भी कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातें भी की हैं। इसके अलावा अचकजई ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है और उनको कहा है कि इस दफा आपने किसी पर यकीन नहीं करना तरमीम को लेकर, इस बार बहुत बड़ा धोखा जो है वो मिलेगा। और अब मीडिया पर भी दोस्तों ये आप देखें चलना शुरू हो गया है कि हुकूमत इसी माह 28वीं तरमीम जो है वो लेकर आना चाहती है और इसको पास करवाना चाहती है और जमातों से राब्ते में है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि हुकूमत यानी कि नून लीग जो है वो इस तरमीम के हक में है। इनको मालूम है कि हमने फौज के साथ ही चिपके रहना है, क्योंकि अगर हम फौज को हमने आंखें दिखाई तो फॉर्म 47 जो है वो हमसे छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पर मुनीब फारूक जो है वो आते हैं और कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर गुस्सा है कि जब ओहदे इंजॉय करने थे तब पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट, सदर, गवर्नर और वजीर आला समेत तमाम अहम ओहदे इंजॉय किए, लेकिन अब जब वसाइल कम करके वफाक को देने की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी यानी कि जरदारी इस मामले पर अड़ गई है। हालांकि पीपल्स पार्टी की हमायत के बगैर ये आईनी तरमीम मुमकिन भी नहीं है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आईनी तरमीम आसिफ अली जरदारी के बिना मुमकिन ही नहीं है। उनके काफी ज्यादा नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं और अगर वो डट जाते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में एकदम से आप दोबारा से इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो जरदारी जो है वो यही चाहता था कि इस जो अमेंडमेंट है इसको हम लंबा खींचे।